हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है टेलीग्राम फिलहाल बंद चल रहा है, लेकिन मुझे स्टॉक्स आपके साथ शेयर करने थे। कुछ बढ़िया स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ। टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर पा रहा था तो सोचा यूट्यूब वीडियो पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर बात करें ना, स्टॉक शेयर करने से पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम में मैंने डबल बॉटम पैटर्न के बारे में आपसे टेलीग्राम पे भी बात करी थी। मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है, जिसके बाद अब उसमें ब्रेकआउट आया और अब ये अपसाइड कंटिन्यू कर रहा है। तो वन डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना जरूरी होता है, इससे हमें एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, अभी ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से अगर हम बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट से नीचे जाना मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। 15 मिनट में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक जोन दिख रहा है, ये मैंने मार्क करके रखा है। ये क्या है, राउंड नंबर का जोन है। राउंड नंबर मतलब 24,000, 24,500, 25,000, ये जो राउंड नंबर्स होते हैं ना, ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, निफ्टी ने ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन राउंड नंबर पे जैसे ही पहुंचा फेल हो गया, वापस नीचे आ गया। और जब इसने अगेन कोशिश करी फिर से फेल हो गया, और फाइनली जब इसने ब्रेकआउट दिया ना, ऊपर निकल गया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। आपको पता होगा जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो वो वापसी में सपोर्ट का काम करती है। उसने देखो यहाँ पर सपोर्ट का काम भी किया है। तो ये राउंड नंबर बहुत सॉलिड काम करते हैं। आपका सारा एनालिसिस एक तरफ, और अगर बीच में कोई राउंड नंबर आ गया तो आपका सारा एनालिसिस फेल भी हो सकता है। राउंड नंबर एक तरफ और आपका सारा एनालिसिस एक तरफ, तो राउंड नंबर को साथ में लेके जरूर चला करो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे फिलहाल क्या चल रहा है, ये राउंड नंबर के नीचे निकला था, लेकिन अगेन इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब एक चीज यहाँ पर मैं कहूंगा, देखो एक ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये निफ्टी अटक गया था। हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था जो हमें पूरे दिन होल्ड करना पड़ा। फाइनली दिन के एंड में हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट मिला था। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज कहूंगा, देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है। अब मंडे को निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है ना, सबसे पहले आपका प्लान ये रहेगा कि भाई अगर इस जोन में कहीं भी ओपन हो रहा है तो आप ट्रेड नहीं करोगे। रीजन उसका ये है कि अगर वो इधर भी, जैसे अभी कितना गैप है, 24,040 ये है और 24,090 ये है, तो 50 पॉइंट के बीच में देखोगे आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आके फिर से फेल हो सकता है। फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पर फेल हो सकता है। ये सारे रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बीच में आने वाले हैं। तो इससे बढ़िया ये रहेगा जब ये अराउंड इधर आ जाए 24,160, 24,170 के ऊपर जैसे ही निकलता है ना निफ्टी, तब आप अपसाइड कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ये वाला जो जोन मैंने मार्क करके रखा है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। इस बीच में आप ट्रेड ना करो तो अच्छा है। ये वॉलेटिलिटी जोन है, यहाँ पर निफ्टी कहीं भी फंस के रह जा सकता है। ठीक है, ये अभी हमारा प्लान है। जब भी इस जोन के ऊपर निकलेगा यहाँ पर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करेंगे। नीचे के लिए अभी कोई भी हमारा प्लान नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मुझे जो है बुलिश दिख रहा है, और यहाँ पर कोई नीचे के लिए कोई अच्छा ट्रेड मुझे दिख भी नहीं रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ना, स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया में अगर आप देखोगे 2 साल से लगभग 2 ढाई साल हो गए स्टॉक फंसा हुआ था, है ना। इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकाल ही नहीं पा रहा था। बहुत बढ़िया स्टॉक मुझे यहाँ पर मिला है वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पर फेल हुआ, फिर अगेन इसने कोशिश करी ब्रेकआउट देने की, फिर से फेल हुआ और बहुत ज्यादा गिरा। अगेन अब इसने जोन के ऊपर जो है फाइनली क्लोजिंग दे दी है, और क्लोजिंग ऐसे वैसे भी नहीं दी। क्लोजिंग अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर वॉल्यूम देखो कितनी जबरदस्त निकल कर आई है ना। वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है, और 2 साल का जो इसने ये रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस कर दिया, ये ब्रेकआउट आ चुका है। और उसके बाद अब ये रीटेस्ट करा है। रीटेस्ट का भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो जनरली कैसे मूव करता है स्टॉक, ब्रेकआउट आया, फिर उसके बाद थोड़ा पुल बैक लेगा, उसी जोन पे वापस जाएगा जहां से पुल बैक, जहां पर उसको अटका था पहले, रेजिस्टेंस काम करता है, सपोर्ट को टेस्ट करेगा, उसके बाद वो अपसाइड मूव करना शुरू करता है। ऐसा ही होता है, एन पैटर्न काइंड ऑफ हमारा बनता है, रीटेस्ट पैटर्न। तो यहाँ पर ये हमारा पैटर्न बन चुका है। अब देखोगे यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। मैं कहूंगा इसको जैसे ही ये इधर जोन के थोड़ा ऊपर अपसाइड निकलता है ना, जैसे 1460 के ऊपर, 1465 के आसपास ही आता है, तो आप इसको अपसाइड कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। जनरली ऐसे केस में क्या रहता है, हम क्या करते हैं कि जो हमारा रीटेस्ट होता है ना, जहां पर जैसे ये जोन बना हुआ है, सपोर्ट के नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करते हैं। ये हो गया हमारा नेस्ले इंडिया के, ये बहुत जबरदस्त पैटर्न है। ठीक है, रीटेस्ट भी हो चुका है, जोन के ऊपर ब्रेकआउट आया, उसके बाद रीटेस्ट भी हो चुका है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सेकंड अब बात कर लेते हैं अडानी एंटरप्राइजेस की। देखो अडानी के स्टॉक्स तो मैं हमेशा कहता हूँ वो चलते नहीं है, वो दौड़ते हैं। तो अडानी की अगर हम बात करते हैं, फिलहाल अभी ये रेंज में फंसा हुआ है। बहुत ज्यादा ये मूव कर चुका था, बहुत ज्यादा मूव कर चुका था। उसके बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 महीना लगभग इसको हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा हो गया लगभग, ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या है, इस रेंज के ऊपर जैसे निकलेगा ना, आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम बिल्डअप भी हो रहा है। वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। बढ़िया एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और अडानी के स्टॉक तो स्पेशली वो मूव नहीं करते हैं, वो दौड़ते हैं। और सबसे खास बात इसकी पता है क्या है, ये अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक रेंज बना रहा है। तो इसके ऊपर जब ये निकलेगा, एक तो 15 मिनट की रेंज के नीचे आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्या है कि बड़ी रेंज भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, ये फंसा हुआ है ना, तो अगर आप देखोगे तो 3,000 का इसको सपोर्ट भी मिल रहा है। और अभी जस्ट मैंने निफ्टी में भी बताया था कि ये तो 25,000, 24,500, ये जो राउंड नंबर होते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो 3,000 आपको एक अच्छा सपोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर हमारा सेटअप बन रहा है, जो अडानी में भी आप देख सकते हो अपसाइड कंटिन्यूएशन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सन फार्मा की। ये मैं ऑलरेडी इसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी मैं शेयर कर चुका हूँ। इसमें क्या चल रहा है, सन फार्मा में आप देखोगे एक रेंज बनी हुई है। पहला ट्रेड बना था, देखो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस थी हमारी, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इसके बेस पे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट आया,
उसको रीटेस्ट करा, वापस ये ऊपर निकल रहा। तो एक कंफर्मेशन हमारी ये होगी। सेकंड हमारा ये है कि ये जोन में जब ये रेजिस्टेंस को जब ये क्रॉस करेगा ना, दूसरी कंफर्मेशन एक हो जाएगी। देखो एक रेजिस्टेंस जोन हमारे ट्रेंड लाइन से बना, एक हमारा रेंज वाला रेजिस्टेंस जोन बना, तो दोनों का ब्रेकआउट आ जाएगा जब ये 1880 1890 के ऊपर निकलता है। तो यहाँ पर एक अच्छी आप नजर बना के रख सकते हो। स्टॉप लॉस आपका आसपास यहाँ भी रख सकता है, नहीं तो जब ये इसके ऊपर निकलेगा और रीटेस्ट के लिए वापस आता है, आप स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे भी रख सकते हो। कहने का मतलब ये है, दिखा देता हूँ आपको अगर अभी समझ नहीं आया। जैसे अब ये जोन के ऊपर निकलेगा, एक तरीका है कि आप उधर उसमें ट्रेड कर लो, डायरेक्ट ब्रेकआउट निकलेगा तब आप ट्रेड कर लो। दूसरा आप क्या है कि आप वेट करोगे कि यहाँ पर ये वापस इस सपोर्ट को टेस्ट करने है, और उसके बाद जब ये वापस ऊपर निकलेगा तब आप ट्रेड करोगे। तो एक तरीका है, आप ब्रेकआउट आते इसके नीचे स्टॉप लॉस डालोगे इस वाले स्विंग के नीचे, तब आप ट्रेड कर सकते हो। और मोस्ट लाइकली अब ये निकल जाएगा, ये शायद ज़्यादा पॉज ना ले और यहाँ से निकल भी सकता है, क्योंकि रीटेस्ट काइंड ऑफ इसने पैटर्न यहीं पर ही बना दिया इस रेंज में। तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस डाल के भी ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो आप वेट करोगे पेशेंटली कि नहीं मुझे चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको जब इसने ब्रेक कर दिया इसका भी रीटेस्ट करे, डबल श्योरिटी मुझे चाहिए, तब उसके बाद भी ट्रेड कर सकते हो। और ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगेन अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो ज़बरदस्त ट्रेड आपको मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और उनके लेवल्स में रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर अगेन आप आओगे तो रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, ये आपने स्टॉक का नाम शेयर सुना भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 5-6 हज़ार स्टॉक्स लिस्टेड है, कैसे सब पे आप नजर बनाए रख सकते हो, तो काफ़ी ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक बढ़िया पैटर्न यहाँ पर हमारा बना हुआ है, असेंडिंग पैटर्न जो है, असेंडिंग ट्रायंगल हमारा पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर ये सपोर्ट हमारा नीचे से आ रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। यहाँ पर भी देखोगे लगभग 2 साल का एक जोन है, सेम काइंड ऑफ लाइक नेस्ले इस जोन पे पहुंच चुका है, और इसका ब्रेकआउट का हम वेट करें। जैसे ये ब्रेकआउट आएगा इसमें हमें रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से अच्छा मूव भी कर रहा है, और इसके ऊपर निकलेगा तो फिर से हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। 150 के नीचे हमारा आसपास कहीं स्विंग बनना चाहिए, तो 150 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एक अच्छा पैटर्न सॉलिड, ये सारे स्टॉक्स मैंने आपके साथ जो शेयर किया ना, ये सारे सॉलिड लेवल पे है। मैंने ऐसे स्टॉक से नहीं रैंडम कुछ भी शेयर कर दिया, सारे सॉलिड पैटर्न यहाँ पर हमें बन रहे हैं, इसलिए मैंने एक स्टॉक अच्छे से निकाला है। अब बात आती है इनको ट्रेड कैसे करना है। देखो यहाँ पर मैं एक ट्रेड अपना शेयर करता हूँ, मैंने कैसे किया था इसमें वेदांता में। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये मैंने आपके साथ टेक्निकल शेयर कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ जब किसी स्टॉक में मैं ट्रेड करूँ तो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों को मिला के करूँ। टेक्नो फंडा मैं बेसिकली फॉलो करता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, जनरली आप क्या करते हो, जैसे ये वेदांता का 1 मंथ टाइम फ्रेम है, इसमें आपको मैं पूरा आपको ट्रेड समझाता हूँ मैंने कैसे किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, समवेयर इस दौरान जो है अक्टूबर नवंबर, इस मतलब इसी 2-3 महीने के दौरान जो है यहाँ पर अनाउंस होता है कि जो वेदांता है वो डीमर्ज होने वाला है। आपको पता होगा वेदांता के अब 5 स्टॉक्स बन चुके हैं अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डीमर्ज की अनाउंसमेंट हुई थी, और जैसे डीमर्ज की अनाउंसमेंट होती है ना, तो उस टाइम पर स्टॉक में जरूर आपको बाइंग मोमेंटम अच्छा देखने को मिलता है। कोई भी स्टॉक उठा के देखोगे डीमर्ज अगर अनाउंस हो रहा है तो बाइंग मोमेंटम आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यार एक स्टॉक से 5 अलग अलग कंपनी बन जाएगी, तो पांचों को अपनी एक डिफरेंट वैल्यूएशन मिलने वाली, तो उस हिसाब से क्या होता है यहाँ पर बाइंग मोमेंटम मिलता है, एक अच्छी न्यूज होती है। तो यहाँ पर बाइंग मोमेंटम हमें जबरदस्त देखने को मिलता है। उसके बाद ये थोड़े टाइम रेंज में फंसता है, और रेंज में भी 1 मंथ की टाइम फ्रेम के रेंज में फंसता है, तो एक जबरदस्त कंफर्मेशन है। उसके बाद ब्रेकआउट आया, बड़ा ब्रेकआउट, ये ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम दे चुका है। अगर आप देखोगे तो समवेयर 200 से लेकर 345 लगभग ये 75% का इसमें मोमेंटम आ चुका है। तो अब एक चीज़ हमें देखनी थी, अगर अब एक तरीका था या तो 75% के मोमेंटम के बाद भी हम ट्रेड में बने रहें कि भाई यहाँ पर हम कहीं आके एंट्री कर लें, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने क्या करा, 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं आया। 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने क्या स्पॉट करता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखो ना, स्टॉक ऐसे वैसे भी नहीं भाग रहा कि बस एक तरफा रैली कर रहा हो, वो बेकार होता है। मैं जनरली कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा ना, जैसे अपसाइड मूव करा पुल बैक ले, फिर अपसाइड मूव करे फिर पुल बैक ले, अपसाइड मूव करे फिर पुल बैक ले, काइंड ऑफ हायर आई पैटर्न इसने यहाँ पर बनाया भी, आप देख भी सकते हो हायर आई पैटर्न बनाया हुआ है। हायर आई पैटर्न का एक सिंपल सा रूल होता है कि जब भी ये जो स्विंग बनते हैं ना, ये जो जहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर भागता है, सपोर्ट लेके ऊपर भागता है, जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए तब हमारा एक डाउन साइड के लिए एंट्री लेते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि स्टॉक ऑलरेडी 75% अपसाइड मूव कर चुका है, उसमें अब मैं वेट करता कि थोड़ा पुल बैक आ जाए। तो पुल बैक के लिए अब देखो सिंपल बताता हूँ हुआ क्या। 1 मई के अराउंड यहाँ पर स्टॉक जो है फाइनली डीमर्ज हो जाता है, 5 स्टॉक यहाँ पर बन जाते हैं। 1 मई को हो जाता है अनाउंस कि भैया फाइनली डीमर्ज हो रहे हैं। 2-3 साल इनको लगे डीमर्ज होने में, है ना। तो यहाँ पर फाइनली जैसे डीमर्ज होता है, अब फिर से देखो बाइंग मोमेंटम आपको दिख रहा है। दोनों साइड कंफर्मेशन होगी एक ही स्टॉक में, डीमर्ज एक अनाउंस होना और डीमर्ज होना, दोनों टाइम में स्टॉक में आपको एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलती है। फिर अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, मैं ट्रेड बताता हूँ। अब हायर हाई पैटर्न बन रहा था, उसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल एक नया हाई बनाकर वापस आ जाता है। आपको पता होगा जब भी स्टॉक अपना एक अच्छा मोमेंटम करता जा रहा है और ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाता है, उसके बाद ना कहीं से भी टॉप से सेलिंग आ सकती है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन से लेवल से आएगी, तो कहीं से भी एक सेलिंग आपको देखने को मिलती है। सिंपल क्या रहता है, हायर हाई का जो आपने स्विंग बना के रखा होता है, सपोर्ट जो होता है, प्रीवियस सपोर्ट जो होता है, अगर उसके नीचे कहीं भी ये स्टॉक निकल जाता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बना सकते थे, क्योंकि हायर हाई पैटर्न ब्रेक हो चुका है। हायर हाई, मैं आपको समझाता हूँ, चलो ये भी नहीं समझ आ रहा तो
देखो हायर हाई का रूल क्या होता है, हायर हाई ऐसे बनता है। अब इसका सिंपल सा रूल होता है, जब ये पिछला जो सपोर्ट हमारा बना था, स्टॉक फेल होके उसके नीचे कहीं भी क्लोजिंग दे देता है ना, तो मतलब हमारा हाई हाई पैटर्न बेकार हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर लो और लो उसने बना दिया, पिछला हाई ब्रेक कर दिया तो जाहिर सी बात है उसने एक नया लो बना दिया। तो यहाँ पर उसने क्या करा, ये जो सपोर्ट बना था उसको ब्रेक कर दिया, 2 जून के अराउंड इसने ब्रेक किया था। अब यहाँ पर एक चीज देखो, एक तो हमारे फंडामेंटल हमें कह रहे थे कि ऑल टाइम हाई से गया है, क्योंकि ये डीमर्ज की वजह से अच्छी बाइंग मोमेंटम आया, स्टॉक में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, डीमर्ज हुआ था सिंपली। एक ये फंडामेंटली यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन हुई। दूसरा टेक्निकल हमारी कंफर्मेशन क्या हुई कि इसने जो है स्विंग ब्रेक कर दिया 2 तारीख को। तीसरा ये हुआ कि 1 जून अराउंड 2 जून के पास ही मेरे को एक न्यूज मिलती है कि भाई वेदांता में ईडी की रेट बढ़ चुकी है। तो नेगेटिव सेंटीमेंट तीनों तरफ से बने, एक तो ऑल टाइम हाई से सेलिंग आई, दूसरा हमारा हाई हाई पैटर्न यहाँ पर जो है फेल हो गया, तीसरा हमारे पास न्यूज आती है कि ईडी की रेट बढ़ेगी। तो बहुत जबरदस्त, ये देख रहे हो आप, सॉलिड टेक्निकल प्लस फंडामेंटल सेटअप यहाँ पर हमारा बनता है, जिसके बेस पर हम यहाँ पर 2 जून को एक ट्रेड लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 331 के अराउंड हम इसको शॉर्ट करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा रखते हैं, ये जो आपको जोन दिख रहा है यहाँ पर देखोगे ये एक रेजिस्टेंस जोन था, तो इसको ही हम इसके ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस का यहाँ पर बनाते हैं, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं और एक ट्रेड लेते हैं जो कि हम 305 के अराउंड यहाँ पर बुक कर लेते हैं। फिलहाल ये उससे एक्स्ट्रा रिटर्न ये देके जा चुका है, लेकिन हमारा टारगेट था कि 305 तक हमें मिल जाए, 1:2 अराउंड हमने टारगेट रखा था, वो यहाँ पर हमें एक अच्छा ट्रेड मिला। तो ये था मेरी तरफ से आज के सारे ट्रेड्स। और ये जो होता है ना टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, इसकी मैं पूरी रिसर्च रिपोर्ट जो है बना के आपको देता हूँ। बीइंग रिसर्च एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मेरा काम ये होता है कि टेक्निकल प्लस फंडामेंटल की आपको एक रिपोर्ट बना के आपके कंप्लीट ट्रेड शेयर करूँ। अब आपके ऊपर है, आप इनको बेसिकली एज इट इज इनको ट्रेड कर सकते हो टेक्निकल बेस पे। फंडामेंटल्स भी देखना तो आप रिसर्च कर सकते हो, और अगर आपको अभी खुद से फंडामेंटल रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें समझना खुद से नहीं आता, तो नीचे मैंने एक लिंक डाल दिया, आप हमारी सर्विसेज भी चेक कर सकते हो। हम आपको पूरे एक टेक्निकल प्लस फंडामेंटल की रिपोर्ट भी तैयार करके देते हैं, कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। अब ये जो 5 स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किया ना, 3-4 स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किया, इनमें से एक मेरे रडार में है जिसमें मुझे फंडामेंटल भी सॉलिड दिख रहा है कि उसी डायरेक्शन में कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। चलो इस सेशन में यहाँ पर खत्म करते हैं, थैंक यू।